क्वेश्चन नंबर 17 बता देंगे, 16 हो जाएगा, एक ही जैसा है दोनों। देखो क्या है, यदि किसी मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रुपया और 8,652 रुपया हो तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मतलब तुमको क्या दे दिया, बोल रहा है क्या कि कुछ मूलधन है ना, उस मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज, मतलब 2 वर्ष का तुमको क्या कर दिया, एसआई दे दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ ब्याज दे दिया 8,400 रुपया, और 2 ही वर्ष का सीआई दे दिया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 8,652 रुपया, है ना। तो बोल रहा है क्या कि अगर ऐसी बात है तो बताओ कि मूलधन कितना था और ब्याज का दर भी कितना था। अब तक इस तरह का सवाल से हम लोग अवगत नहीं हुए, तो अब तक इस तरह का सवाल हम लोग नहीं देखे थे जिसमें एसआई सीआई दे दिया और तुमको पी पूछ दिया और आर पूछ दिया। इस सवाल को भी हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो देखो 2 वर्ष का तुमको क्या दे दिया, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, और 2 वर्ष का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 8,652 रुपया दे दिया। तो बोल रहा है क्या, तो बताओ मूलधन कितना था और ब्याज की दर कितनी थी, मतलब कितना रुपया मूलधन जमा किया गया था, ताकि उस मूलधन का ब्याज जो आया है 2 साल का 8,400 रुपया और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आया 8,652 रुपया। लेकिन किस दर से, ये भी पूछा किस दर से जमा किया गया, कितने रुपए को जमा किया गया। देखो तो तुमको पी और आर तुमको दोनों निकालना है ना। अब देखो पी और आर अगर मान लो निकालते हो तो तुम लोग को बोले थे कि अगर मान लो जो फार्मूला हम लोग पुटअप करते हैं a = p × 1 + r/100 का पावर n, तो मान लो कि p पता ही नहीं है, r भी नहीं पता है और n भी नहीं, n मान लो कि 2 पता है, a भी नहीं पता है। तो इस तरह से करने से मेरा क्या कोई इक्वेशन बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको जो पूछा है उसको मान लेंगे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मूलधन कितना है और ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना मूलधन P है एवं ब्याज दर, अच्छा x मान लो, x और y मान करके तुमको अच्छा लगता है, तो माना मूलधन 100 रुपया है एवं ब्याज की दर y% वार्षिक है, दोनों मान लिए, मूलधन भी मान लिए और ब्याज की दर भी मान लिए। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग x और y माने हैं तो 2 चल राशि माने हैं। तुम लोग को बताए थे कि जब 2 चल राशि मानते हैं तो उसका मान निकालने के लिए हम लोग को 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े थे कि अगर 2 चल राशि 2 वेरिएबल अगर हम लोग मानते हैं तो दोनों वेरिएबल मानने के लिए, दोनों वेरिएबल का मान निकालने के लिए हम लोग को 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है, 2 समीकरण बनाना पड़ता है। तो दोनों समीकरण बनाने के लिए सवाल में तुमको 2 चीज दे भी दिया है। क्या दिया है, एक एसआई दिया और एक सीआई, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम भी निकालेंगे, जो माने हैं उसी के हेल्प से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल करके साधारण ब्याज के बराबर दिखा देंगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर दिखा देंगे, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर दिखा देंगे। वहां से दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। तो चलो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे माना मूलधन, तो यहाँ पे P हो गया 100 रुपया माने है, तो ये माना क्या है, T मतलब समय 2 वर्ष हमको दे दिया है और ब्याज दर कितना दे दिया है, y% वार्षिक, ये भी हम लोग माने हैं। तो हम अभी क्या बोले, 2 इक्वेशन निकालेंगे, एक एसआई और एक सीआई, एसआई निकाल के एसआई के बराबर, सीआई निकाल के सीआई के बराबर। तो चलो हम लोग पहले एसआई निकालते हैं, मतलब ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिर्फ आई ब्याज, फार्मूला क्या हो जाता है, P × T × R/100। तो P की जगह पे आ जाएगा x, T की जगह पे आ जाएगा कितना 2 और R की जगह पे y। क्लियर हुआ, बाई 100। तो 2 से मान लो कि अगर इसको हम काट देते हैं तो ये कट गया 50 बार में,
तो ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 50, तो बाई 80p ये तुम्हारा क्या निकल के आया, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर दिखा देंगे, या फिर तुम लोग डायरेक्ट फार्मूले में ही, फार्मूला जो हम लोग लिखे उसी फार्मूले में पुटअप कर दो। ऐसा ही कितना दिया हुआ है 8400, फार्मूला लिख करके फार्मूले में जो जो मान दिया हुआ है उसको पुटअप करो, एक इक्वेशन अपने आप बनेगा। यहाँ पे देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई इक्वल टू 8400। फिर यहाँ से हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे, मान लो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 इसे एक्स वाई से इंटू करेगा तो एक्स वाई इक्वल टू 50 से इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 ठीक है ना। इतना मान लो इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। देखो तो क्रॉस इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू से इतना आ जाएगा, एक्स वाई का मान इतना हो गया, मतलब ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। स्टार्ट। अब देखो फिर अब क्या करेंगे, फिर हम क्या बोले, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल करके साधारण ब्याज के बराबर फॉर्मूला बैठा करके जिसका जो मान था वो पुटअप के एक इक्वेशन बन गया। अब 2 वर्ष का क्या दिया है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर दिखाएंगे, या फिर फॉर्मूला पुटअप करेंगे फॉर्मूले के इक्वल दिखाएंगे। तो 2 वर्ष का देखो यहाँ पे हम निकाल रहे चक्रवृद्धि ब्याज, जरा गौर से देखो यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, ये फार्मूला होता है, इसी तरह फार्मूला बैठता है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना दिया हुआ 8652, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8652 ये पुटअप कर दिए। फिर P की जगह पे x माने हैं तो x पुटअप कर दिए, 1 प्लस R की जगह पे कितना y बाई 100 जैसा था वैसे ही 2 वर्ष का निकालना है तो यहाँ पे पावर में 2 आ जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन बनने के लिए तैयार होगा। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे ये 8652 इक्वल टू, सॉरी एक चीज गलत कर दी, क्या यहाँ पे हम लोग मूलधन को नहीं माइनस किए, तो मिश्रधन का फॉर्मूला है ना, हम चक्रवृद्धि ब्याज को मिश्रधन के बराबर दिखाएंगे तो नहीं होगा, ये मिश्रधन है, इस मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। तो मूलधन मेरा P था तो इस मिश्रधन में से हम P को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस P की जगह पे आ जाएगा x। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ भी x दिख रहा है यहाँ भी x दिख रहा है, दोनों में से हम x को कॉमन ले ली, तो कॉमन ले लेने से यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस वाई बाई 100 का पावर 2 माइनस 1। अब यह 8652 इक्वल टू एक्स जैसा था वैसे ही रखे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये जब टूटेगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, a प्लस बी के होल हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह 1 b की जगह पे ये है, तो चलो a स्क्वायर a की जगह 1 प्लस 2 फिर a की जगह 1 2a इंटू b की जगह y बाई 100 प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह y बाई 100 है उसका स्क्वायर, फिर माइनस ये 1 जैसा था वैसे रख दिए। फिर ये 8652 इक्वल टू एक्स जैसा था वैसे रख दिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये जब इंटू करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर वाला 2y बाई 100 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 100 माइनस ये सॉरी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ठो 0, ठीक है ना, 2 ठो 0 है तो पावर 2 है तो 2 ठो 0 का पावर 2 हो जाएगा 4 ठो 0, 3 0 रहेगा तो उसका पावर 6 ठो 0, मतलब डबल कर देंगे 0 को। फिर ये 1 माइनस में है और ये 1 प्लस में था, ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब जरा देखो क्या हुआ, यहाँ पे x यहाँ पे दिख रहा ऊपर में और नीचे में, ऊपर में मेरा y कॉमन जाता हुआ दिख रहा ऊपर से और नीचे में 100 कॉमन जाता हुआ दिख रहा, तो ऊपर में जब मेरा y कॉमन जाएगा तो ऊपर से y कॉमन आ गया और नीचे से क्या कॉमन आया 100, तो नीचे से 100 कॉमन आया और ब्रैकेट के अंदर अब क्या बच गया इसको अब लिखेंगे, तो y बाई 100 निकल जाने से यहाँ बच जाएगा 2
प्लस यहाँ से y निकल गया तो एक ठो y बचेगा, और नीचे से 100 निकल गया तो 100 बचेगा। अब तुम कहोगे सर 100 निकल गया तो 2 ठो जीरो बचेगा ना? नहीं, 100 मतलब क्या, एक के पीछे 2 ठो जीरो निकल गया ना, तो एक के पीछे 2 जीरो निकल जाने से एक के पीछे 2 जीरो और बचेगा। तुमको अगर नहीं समझ में आए तो 100 से इसको भाग दे दो, जितना आएगा उतना बचेगा। तो देखो ये हुआ। अब वापस 8652 इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे से इंटू कर गया तो ये हो जाएगा xy/100 2 + y/100। अब जरा गौर से देखो, ये xy का मान इक्वेशन 1 में यहाँ निकाल के बैठे थे, इक्वेशन 1 में इतना निकाल के बैठे, ये मान यहाँ पुटअप कर देंगे तो 8652 इक्वल टू xy का मान 4 2 पे 4 ठो जीरो, ये पुटअप कर दो बाई 100 इंटू 2 + y/100 हो जाएगा। अब देखो 00 कैंसिल होने के बाद ये 4200 इस पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है। इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 8652/4200, यहाँ पे गुणा करा तो इधर आके भाग किया डायरेक्ट, तो यहाँ पे बच गया 2 + y/100। ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ पे ले जा करके सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y का मान निकालना है तो y को इक्वल साइन के एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये जो 2 दिख रहा है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो इधर 8652/4200, 2 इधर आएगा तो +2 से -2 हो जाएगा, और ये y/100 यहाँ जैसा था वैसे रहेगा। ये अब सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने का तरीका बताया कि इससे इसको इंटू कर दो, जितना आएगा उतना को इसमें से माइनस कर दो, माइनस हो रहा है तो 4200 से 2 को इंटू करेंगे तो 8400। तुम लोग अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं, इसको जैसा था ये वैसे लिख दिया और इससे इसको इंटू कर दिए, इतना आया बाई 4200 इक्वल टू y/100। अब क्या होगा, देखो ये ऊपर वाला घटेगा तो घट के हो जाएगा 252/4200 इक्वल टू y/100। अब यहाँ से क्रॉस इंटू कर दो, तो y से इसका इंटू कर दोगे तो y इंटू 4200, और ये 252 इंटू 100, इससे इसको इंटू कर दिए इतना। अब इक्वल साइन के दूसरा क्रॉस इंटू इक्वल साइन के उस तरह। अब y का मान निकालोगे तो 252 इंटू 100/4200, 00 कैंसिल, 42 से कट जाएगा 6 बार, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6। मतलब y माने थे हम लोग ब्याज दर को, ब्याज दर माने थे y, मतलब y का मान निकल गया। अब इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो x का मान मिलेगा, है ना। तो देखो यहीं पे पुटअप कर दे रहे, y का मान समीकरण 1 में ही पुटअप करो, 1 में बैठाने पर तो ये हो जाएगा xy इक्वल टू 42 पे 4 जीरो, तो x इंटू y का मान ये 6 पुटअप कर दिए, फिर 42 पे 4 जीरो, फिर x इक्वल टू 42 पे 4 जीरो बाई ये जो 6 यहाँ दिख रहा है इधर आकर के डिवाइड करेगा, या इंटू कर रहा था तो ये कट जाएगा और 70,000 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 70,000। मतलब x माने थे मूलधन तो हमको मूलधन भी मिल गया, और y माने थे ब्याज दर भी मिल गया। तो लिखेंगे कि इसलिए मूलधन बराबर 70,000 रुपया और ब्याज दर 6% वार्षिक, ये दोनों का दोनों हो गया मेरा आंसर।